हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोग का विषय है महाजनपद। इसके पहले हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके पहले पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। कैसे पाषाण युग था, उसके बाद कांस्य युग हुआ, उसके बाद तांबा का यूज होने लगा, उसके बाद लोहे की यूज जो है, लोहे का उपयोग जो उत्तर वैदिक काल में किया गया। उसके बाद एक आर्थिक स्थिति इतनी तेजी से बदली कि उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जो धार्मिक स्थिति भी जो थी वो उसमें कुछ कर्म कांड किए जाने लगे, यज्ञ होने लगा, उसमें कुछ अलग अलग चीज़ों का मिलावट होने लगा। उसमें हमने देखा उसमें कि कैसे बलि का प्रावधान जो था उसमें मुख्य रूप से आगे बढ़ने लगा, जिसमें पुरुष मेघ हम लोगों ने पढ़ा था, पुरुष मेघ यज्ञ जिसमें बलि का प्रावधान था। तो ये सब कर्म कांड जो होने लगे, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ उपनिषद जो थे उनमें उन्होंने इसके बारे में निंदा किया, और कुछ जो धर्म, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय इसमें मिलता है, उसी उदय के साथ इसमें क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिला और महाजनपद का निर्माण हुआ। सबसे पहले जो हमारा कबीला था, सबसे पहले एक कबीला होता था, कबीले के बाद जन हुए, जन के बाद जनपद हुआ, और जनपद के बाद महाजनपद हुआ। यानी कबीला, उसके बाद जन, उसके बाद जनपद, उसके बाद महाजनपद। आर्थिक स्थिति बदली तो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति भी उसकी बदल गई महाजनपद का। आज हम उसके बारे में जानेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उसका विस्तार हुआ, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का विस्तार होता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है कि राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ इसी धार्मिक और आर्थिक और राजनीतिक चेंजिंग से, बदलाव से जो महाजनपद का निर्माण हुआ, उसी महाजनपद को राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 5वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। कुल महाजनपदों की संख्या 16 महाजनपद जो है हमारे 16 है। इसमें जो दो प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें अंगुतर निकाय और महावस्तु। इस अंगुतर निकाय में ही हमें 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। हमने एक पॉइंट छोड़ा है इसमें। बौद्ध जैन ग्रंथ, यहाँ देखिएगा आप लोग, एक जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें भी मिलता है। यानी बौद्ध ग्रंथ के अंगुतर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से महाजनपद 16 महाजनपदों का वर्णन इसमें मिलता है। इसमें जो लिच्छवी जो गणराज्य था, इसको विश्व का प्रथम गणतंत्र बताया गया था। 500 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी, और विश्व का प्रथम गणतंत्र 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य को बताया गया है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो 16 महाजनपद थे, उस 16 महाजनपद में जो 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद, इसमें 16 का मैंने वर्णन किया है। इसमें जो सबसे मजबूत जो जनपद था वो तो था मगध, जिसका उत्कर्ष हम लोग पढ़ेंगे। मगध वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश को आगे इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग को पढ़ना है। लेकिन सबसे शक्तिशाली महाजनपद 16 में से मगध को, वत्स को, कौशल को और औती को बताया गया है। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रमुख महाजनपद जो थे और उसकी राजधानियाँ जो थी वो कहाँ कहाँ थी। प्रथम है काशी। काशी महाजनपद जो था, इसकी राजधानी वाराणसी यानी कि यूपी। कौशल जो था, इसकी राजधानी यूपी यानी कि वर्तमान में यूपी में पड़ता है, अयोध्या में। मगध, ये राजगीर, यानी इसका राजगीर का पुराना नाम है, ये वर्तमान में बिहार में है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद में मगध ही था जो उभर कर सामने आया। उसके बाद वज्जी जो वैशाली में है, ये बिहार में पड़ता है। मल जो कुशीनगर यानी यूपी में है। चेदी यानी ये बुंदेलखंड, यानी ये भी हमारा यूपी में पड़ता है। वत्स जो इलाहाबाद में है, यानी ये भी यूपी में है। पंचाल बरेली, यानी ये भी यूपी में पड़ता है। मत्स्य भरतपुर, ये हमारा राजस्थान में है। सूरसेन मथुरा, यानी ये भी यूपी में है। अशमक पोतना, ये जो है वो दक्षिण क्षेत्र में है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि दक्षिण भारत में कितने महाजनपद थे, तो मात्र एक।
दक्षिण भाग में मात्र एक जनपद था जो था अस्मक। उसके बाद है अंग, जो चंपा मुंगेर, यानी कि ये भी पड़ता है हमारा बिहार में। उसके बाद है अवंती, उत्तरी उज्जैनी, यानी उज्जैन का ये प्राचीन नाम है उज्जैनी, जो एमपी में है। उसके बाद है गंधार, जो पेशावर यानी पाकिस्तान में। कम्बोज, राजपुर, यानी ये भी हमारा कश्मीर पाकिस्तान के आसपास पड़ता है, तो कश्मीर और पाकिस्तान के आसपास। उसके बाद है कुरु, यानी मेरठ और हरियाणा, यानी ये हमारा हो गया यूपी। तो जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो हमने वर्णन किया है कि महाजनपद जो थे और उनकी जो राजधानियाँ थीं, आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे। बिहार के तो मात्र 3, मगध, वज्जी और अंग। बिहार के मात्र 3 महाजनपद। उत्तर बिहार में कुल 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 3 11 हो गए। दक्षिण में 1 12, राजस्थान में 1 13 और एमपी में 1 14 और पेशावर और राजपुर, ये जो हमारा है ये भारत के बाहर, यानी 14 2 16। यानी आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत के बाहर महाजनपद कौन कौन से थे, तो आपका आंसर होगा गंधार और कम्बोज। 14 2 16, 16 महाजनपदों का वर्णन इसको आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। बिहार में 3, यूपी में 8, एमपी में 1, राजस्थान में 1, दक्षिण भारत में 1, ऊपर हो गया 11 3 14, भारत के बाहर 2, यानी 16। इसमें जो शासन चलाने की जो प्रक्रिया होती है, राजतंत्र और गणतंत्र। तो राजतंत्र में क्या था कि इसमें जो शासक होता था राजा होता था, लेकिन गणतंत्र में जो फर्स्ट में आप देख रहे हैं गण यानी होता है समाज, यानी कि कुलीन द्वारा और संघ द्वारा ये जो शासन था वो चलाया जाता था। इसकी सेना नियमित होती थी, लेकिन इसकी जो सेना होती थी वो सेनापति के अधीन होती थी, यानी सेनापति ही सेना को नियंत्रित करते थे और वो इकट्ठा करते थे शासन को चलाने के लिए, किसी युद्ध के लिए। इसमें जो प्रभावशाली जो था वो ब्राह्मण थे, यानी सबसे प्रभाव ब्राह्मण को दिया गया था, लेकिन इसमें ब्राह्मण का कोई स्थान नहीं मिलता है। उसके बाद राजतंत्र में क्या था, निर्णय जो होता था वो शासकों द्वारा होता था, लेकिन इसमें जो निर्णय प्रक्रिया थी कुलीनों द्वारा या सभा द्वारा निर्णय लिया जाता था। आपसे अगर पूछता है एग्जाम में कि महाजनपद में जो राजतंत्र और गणतंत्र थे, दोनों में से सबसे ज्यादा जो सबसे मुख्य जो था वो राजतंत्र था या गणतंत्र था, तो आप लोग वहां बताइएगा राजतंत्र। यानी कि 16 महाजनपद में जो सबसे प्रमुख थे, सबसे ज्यादा यूज जो हुआ था तंत्र का, वो थे राजतंत्र। गणतंत्र बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो आज का ये हमारा चैप्टर था जिसमें हम लोग महाजनपद के बारे में जाने। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर एक अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग मगध के बारे में जानेंगे। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश का कैसे, शिशुनाग वंश हम लोग को पढ़ना है। तो इसके बारे में फिर अगला वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और मतलब हिम्मत दीजिए ताकि फिर मैं वीडियो बनाने में हमको और मोटिवेशन प्राप्त हो। थैंक यू।